ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि आखिर यूक्रेन और रशिया के बीच हुआ क्या है जो महायुद्ध की स्थिति खड़ी होती नजर आ रही है। ये जरा दर्शकों को हम अपने समझाएंगे, क्योंकि देखिए पुतिन पूरी तरह से प्लान बना चुके हैं। यूक्रेन अलर्ट पर है, यूक्रेन लगातार कोशिश कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म बिल्डअप करने की, क्योंकि प्रेशर जिस तरह का रशिया की तरफ से आ रहा है उसमें समझ में आ रहा है कि दबाव की रणनीति के तहत रशिया चल रहा है। यूक्रेन का पूर्वी भाग रूस बॉर्डर से लगा हुआ, आखिर कैसे ही दुश्मन बने, जरा ये हम दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच पहले तालमेल बेहतर था, बातचीत की स्थिति थी, सब कुछ बेहतर था, लेकिन 2014 में यूक्रेन में सत्ता में बदलाव हुआ। सत्ता में बदलाव के साथ रिश्ते भी बदलते नजर आए। पुतिन के करीबी विक्टर की सत्ता चली गई और उसके बाद देखिए तब्दीलियां हुई, जिसके बाद रूस और यूक्रेन में टेंशन धीरे धीरे बिल्डअप शुरू हुई है। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया द्वीप पर कब्जा किया, और यही क्रीमिया अब घेरने में मददगार साबित हो रहा है रूस के लिए। ताजा विवाद नाटो में शामिल होने को लेकर हुआ है। रूस दरअसल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो ग्रुप में शामिल हो। एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है नाटो, और इसमें रूस की कहीं सहमति नहीं है कि यूक्रेन शामिल हो। 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे बनाया गया था नाटो को, और सोवियत संघ के दायरे को सीमित करना ही मकसद है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। रूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत संघ टूट गया था। यूएस ने 12 देशों के समर्थन से नाटो को बनाया और फिलहाल नाटो में कुल 30 देश हैं। यूक्रेन को शामिल नहीं होना, यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की खबर आने के साथ रूस ने टेंशन बिल्डअप शुरू कर दी, और इससे नाराज रूस ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। 1,30,000 सैनिक बताए जा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन की सीमा पर, क्योंकि रूस नाटो के 3 देशों का पड़ोसी है और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन उसका हिस्सा बने। एस्टोनिया, लातविया, नॉर्वे की सीमा रूस से लगी हुई है। ये 3 वो देश जिसका पड़ोसी है रूस। यूक्रेन नाटो में अगर शामिल हुआ तो रूस के लिए खतरा बिल्डअप हो सकता है। नाटो देशों की पहुंच रूस के पास तक आ जाएगी अगर यूक्रेन हिस्सा बनता है। यही वजह है कि कहीं भी यहां पर रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने। यूक्रेन सीमा पर इस वक्त क्या तैनाती आपको बता दें, रूस ने 10 सुखोई तैनात किए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, 34 सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे खुलासा हो रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं 10 सुखोई जेट्स यहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो खुलासा कर रही हैं कि किस तरह से रशिया टेंशन, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश यूक्रेन पर कर रहा है, और मकसद यही है कि नाटो के संगठन में यूक्रेन शामिल ना हो पाए। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ये ब्लू कलर के आपको सुखोई यहां पर विमान नजर आ रहे होंगे, जेट्स नजर आ रहे होंगे, यानी पूरी तैयारी है रूस की, पूरी तैयारी है घेरेबंदी करने की। चाहे बात करें हम कहीं ना कहीं एयरफोर्स, नेवी फोर्स, स्पेशल फोर्सेस की। जीडी बख्शी साहब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, जिस तरह से बड़े लेवल पर तैनाती की जा रही है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, देखिए जंगी जहाज 6 उतारे गए ब्लैक सी में, पूरी तरह से प्रेशर बिल्डअप रशिया करता नजर आ रहा है, और अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है। 60 मिनट की बातचीत हुई है बाइडेन और पुतिन में। देखिए, बहुत देर से ये डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। रूस मांग रहा है, रूस कह रहा है हमारी रेड लाइन है, हम अपने देश पे खतरा नहीं होने दे सकते, इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन के बारे में रिटन गारंटीज दी जाएं कि वो नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेटो धीरे धीरे ना कहते हुए भी आगे बढ़ता आ रहा है, और नेटो के इस तरह आगे बढ़ने से जाहिर है रूस को खतरा होता है। तो ये जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न है, और रूस ने बोल दिया है कि ये रेड लाइन है, ठीक है। और रूस का मैं समझता हूं कि पहली कोशिश रहेगी कि सैनिक जमावड़े की धमकी से वो उनसे डिप्लोमेटिक तौर पे अपने जो उसके मुद्दे हैं वो अपनी जो कंडीशंस है रूस चाहता है कि यूक्रेन माने। यही वजह आप कह रहे हैं बख्शी साहब कि एक तरह से पूरी तरह से रणनीति बनाकर रशिया एक्ट कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये महायुद्ध की आहट है क्या, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे कल हमला हो सकता है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है, बेलारूस के साथ मिलकर यह घेराबंदी की जा रही है। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यहां पर तैनात किए गए,
1,30,000 करीब बताए जा रहे हैं और 20 दिनों से किलेबंदी कर रहा है रूस। परमाणु बम वाली मिसाइल की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा फाइटर जेट्स को सीमा पर तैनात कर दिया गया है। 100 यूनिट तैनात की गई है। देखिए बुधवार को क्या वॉर डे हो सकता है, बुधवार को कल का दिन क्या महायुद्ध का दिन हो सकता है, ये सवाल है। इस्कंदर समेत खतरनाक मिसाइल्स यहां पर तैनात उनकी तरफ से की गई हैं। यानी रशिया प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। सुखोई 35 फाइटर जेट्स, हमने तस्वीरें भी आपको सुखोई की दिखाई, किस तरह से फाइटर जेट्स तैनात किए गए, T-72 टैंक्स से तैनात कर दिए गए, हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। शीत युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी तैनाती अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है और ये बता रही है कि अगर जंग छिड़ती है तो ये जंग किस तरह से खूनी हो सकती है। देखिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ जाएंगी अगर ये महायुद्ध होता है। यूक्रेन के 15,000 सैनिकों की मौत मुमकिन है। 1,30,000 सैनिक रशिया ने पहले ही सीमा पर तैनात कर दिए हैं। रूस के 4,000 सैनिकों की मौत हो सकती है। रूस ज्यादा पावर मोड में नजर आ रहा है। अगर कंपेयर करें यूक्रेन से 50,000 आम लोगों की मौत भी मुमकिन है। यानी बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तरह से रशिया वॉर मोड में आ चुका है। वॉर मोड में आ चुका है रशिया। ये जानकारी अमेरिकी मीडिया की तरफ से सामने आ रही। रूस ने मिसाइल की तैनाती कर दी है, यानी मिसाइल्स भी अब तैयार कर लिए जा चुके हैं। सेना ने हमले की तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर यूएस मीडिया के हवाले से। तो अमेरिका की जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका यूक्रेन की साइड है और जो एजेंसियां हैं वो ये बता रही है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इसी से जुड़ी हुई, एक और बड़ी खबर जहां पर बता दें कि यूक्रेन पर खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, जिन्होंने दावा किया है कि 16 फरवरी हमले का दिन हो सकता है, यानी बुधवार का दिन महायुद्ध का दिन हो सकता है। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हमले की आशंका जाहिर की है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरें हैं। सुखोई फाइटर जेट्स तैनात किए गए, 10 सुखोई फाइटर जेट्स इस तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। 1,30,000 रूसी सैनिक पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। इसके अलावा रशिया ने ब्लैक सी में 6 जंगी जहाजों को उतार दिया है। सप्लाई चेन भी दुरुस्त करने में लगा हुआ है। रूस पूरी तरह से पावर मोड में आ चुका है। ये तस्वीरें जो आपको हम 10 सुखोई फाइटर जेट्स की दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर सामने आ सकता है अगर महायुद्ध होता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं Mi-8 हेलीकॉप्टर्स की, बेलारूस की तस्वीरें, यानी लगातार युद्धाभ्यास रशिया की तरफ से किया जा रहा है। बेलारूस की तस्वीरें जहां Mi-8 हेलीकॉप्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 16 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो किस तरह से बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है रशिया की तरफ से। पहले से ही यहां पर हाइपर एक्टिव मोड में, वॉर मोड में रशिया नजर आ रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा जा चुका है। लगातार प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, लगातार प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। ये Mi-8 हेलीकॉप्टर्स हैं, 16 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स जो बेलारूस में लगातार नजर आ रहे हैं।